गिरधर लाल अब ब्याह लायक है गए हैं 6 वर्ष के है गए लाला। और अगर उत्सव और कथा के बीच में गए तो महादेव नाराज हो जाएंगे। ऐसे समय पर जाना कि ना तो कथा छूटे ना उत्सव छूटे। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिव्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलश गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गोवर्धनाथ की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय प्यारे गिरधर लाल की जय श्री वल्लभाधीश की जय गोसाई जी परम दयाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई ना लें हम, जोर की चाहिए। बधाई हो और जोर की चाहिए। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हमारे मुखिया जी को भी बधाई हो। पूज्य गुरुदेव भगवान विराज रहे हैं, उनको भी बधाई हो। आप सब लोगों को सबसे पहले तो श्री गिरधर लाल जी के जन्म उत्सव में खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। हमारे प्यारे गिरधर लाल अब ब्याह लायक है गए हैं 6 वर्ष के है गए लाला। और ये संकल्प सहज ही बोल करके ले लिया था कि जब भी लाला 5 वर्ष के होंगे तो नाथ द्वारा आएंगे उत्सव करने। हमने तो पिछले वर्ष पर्ची डालने का कोई मतलब बनता नहीं, 5 वर्ष बाद नाथ द्वारा आना ही है। पर पिछले वर्ष ठाकुर जी का फिर भी पर्ची डाली, गोवर्धन जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, गुरुवायूर जाएंगे कि नाथ द्वारा जाएंगे। तो हम तो अपना भाव भूल गए, लेकिन ठाकुर जी को याद पर्ची नाथ द्वारा की ही आई। मानो ठाकुर जी स्वयं ही बोले कि लाला तू कह के भूल गए हो 5 वर्ष बाद नाथ द्वारा जानो है। तो आज ठाकुर जी पुनः नाथ द्वारा। और देखिए पीछे ही महादेव विराज रहे हैं, यहीं बगल में महादेव लाल जी के उत्सव में विराजेंगे। एक लिंग जी यहाँ विराजते हैं, जरूर जाना दर्शन करने। पर कब जाओगे? कथा 1 बजे पूरी होगी, 6 बजे से उत्सव प्रारंभ होगा। अगर उत्सव और कथा के बीच में गए तो महादेव नाराज हो जाएंगे। ऐसे समय पर जाना कि ना तो कथा छूटे ना उत्सव छूटे। अब वो आप लोग देखना कैसे जाओगे। तो एक लिंग जी के दर्शन जरूर कर आना, या फिर कल ही आके कर लेने चाहिए थे। तो महादेव भी यहाँ विराज रहे हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा सबके संग श्री ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं। हमारे नाथ द्वारा में विराजमान जितने भी वैष्णव हैं, इनमें भी अधिकतर सब ब्रजवासी हैं, जो ठाकुर जी के संग ही गिरिराज जी से यहाँ पधारे, गोवर्धन से पधारे। नाथ द्वारा आकर के एक बात सिद्ध हो जाती है कि ब्रज एक सीमित स्थान नहीं है। आपके भाव, आपके प्रेम, आपका विश्वास प्रगाढ़ है, आप जहां जाओगे ब्रज वहीं प्रकट कर लोगे। नाथ द्वारा में न को अंतर ना लगे कि ये ब्रज से कहीं बाहर हैं हम, ऐसा लगे ब्रजमंडल ही है। यहाँ के वैष्णवन से मिलो, यहाँ की गली में जाओ,
यहाँ के लोगों से बात करो, हाँ थोड़ी मेवाड़ी थोड़ी और यहाँ की भाषा राजस्थानी जैसी थोड़ी मिक्स बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे बिल्कुल ब्रज भाषा में ही। जबकि हमारे भारत की खास बात है कि पानी बदलता है, वो पानी बदलने के साथ भाषा बदलती है। लेकिन इतनी दूर ठाकुर जी आए वृंदावन से, गोवर्धन से, लेकिन फिर भी आज भी सब यहाँ ब्रजभाषा ही बोलें, ब्रजभाषा को ही भाव रखें। तो हमारे लाल जी यहीं से पधारे कृपा करके। लाला जी हेलीकॉप्टर केवल भजन में उड़ाई हो या नीचे चल रहे हैं, नहीं तो 2-4 कूद पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ तो लाल जी यहीं से पधारे। आप जिनका मंच पर दर्शन कर रहे हैं, आप में से एक तो वो हैं जिन्होंने हमको पाल पोष के बड़ा किया, और आपके ही बगल में विराजमान श्री मुखिया जी, जिनके हाथ से ठाकुर जी आज मंगला भी आप से ही करामेंगे, श्रृंगार भी आप से ही करामेंगे, प्रसाद भी आपके हाथों से ही पामेंगे, शयन भी आपके हाथों से करेंगे। कह दें तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, साक्षात श्री यशोदा जी विराजमान है। मुखिया जी के आशीर्वाद से पिछले वर्ष भी क्रम भयो कथा को लाल जी ने आनंद लियो, और या वर्ष भी पूज्य मुखिया जी पधारे। देखो सेवा करत करत सेवार्थी भी ठाकुर जैसे ही दिखने लगे। मुखिया जी को देखें तो ऐसे ही लगे कि श्री जी बाबा ही विराज रहे हैं, ऐसा ही रूप है। और आपको बड़ो स्नेह है। पिछली बार के तो उत्सव में जो जो लोग रहे, कोई नहीं आए होगा आप में से, तो बहुत कम लोग होंगे जो नाथ द्वारा को प्रथम उत्सव भयो। मुखिया जी को याद होगी, तब तो मैं स्कूटी पे आता हूँ कथा करवे, क्योंकि रसाला चौक में कथा भाई बहुत बिल्कुल बीच नाथ द्वारा में भाई बहुत भीड़ के कारण गाड़ी को वहां प्रवेश नहीं, तो स्कूटी पे जाता हूँ। तो आप श्री कथा में पधारे, कथा के बाद मैंने कि जय जय लाल जी को दर्शन करवे चलें। आप बोले चलो, गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा गाड़ी ना है, पुष्पक विमान है। और स्कूटी पे मैं आगे और मुखिया जी को पीछे बैठा के गए। और मुखिया जी भी इतना ध्यान, मुंह को दुपट्टा ऊपर ना सबने उड़ाए तो वो उड़ रहे, तो मुखिया जी ऐसे छाती पकड़ के बैठे, मैं सबने पकड़ के बैठे। आप जब स्पर्श करें तो हमें तो ऐसा आनंद आ जाए कि जिन हाथन से हमारे श्री जी बाबा आनंद ले रहे हैं, वो हाथ हमको स्पर्श कर लें, हमारा तो उद्धार। ये समझ लो श्री जी ने ही छू लियो आपको, उन्हीं को स्पर्श भयो। हमारे नाथ द्वारा मंदिर के तिलकायत महाराज जी अति व्यस्तता के कारण अभी सेवा में बाहर हैं। आप श्री को भी आशीर्वाद, आप श्री को भी स्नेह कथा को प्राप्त भयो, पर आप सब लोग यहाँ पधारे। अच्छा देखो कितनी बड़ी योग्यता भाई। या बार लाल जी को उत्सव तो हम डेट से ही मनाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति ठाकुर जी को जन्मोत्सव वो 14 या 15 को ही पड़ती है। लेकिन या बार कैसी अनुकंपा भाई ठाकुर जी की कि लाल जी को जन्मोत्सव 11 से 17 जनवरी तक, और हमारे प्रभु श्री राजा राम सरकार जो रामलला विराजमान भाई अयोध्या में, उनके स्थापन दिवस तिथि के अनुसार आज ही है। आज अयोध्या में भी आनंद है रहे है, रामलला जी को मंगल उत्सव है रहे है। तो यहाँ से मुझको तो बहुत सुख मिल रहा है कि भैया हमारे लाला के जन्मोत्सव में महादेव भी यहाँ विराज रहे हैं, सब विराज रहे हैं। प्रभु श्री राम ने भी याबार के उत्सव में पहले दिन ही अपना जन्मोत्सव करके यह मोहर लगा दे कि हम भी आ रहे हैं लाला के जन्मोत्सव में, हम भी पधारेंगे। हम तो सही बता में आप सब तो आए हैं, पर हम तो सातों निधिन को निमंत्रण दे के आए। गोविंद देव, गोपीनाथ, अभी देखो मंच पर कोई ना बैठो, अभी केवल आचार्य बैठे हैं। सातों निधि, क्योंकि अभी लाला ही नहीं आयो हमारो, लाला नहीं आए तो सातों निधि उनके संग ही आवेंगे। आज प्रथम दिवस है कथा को, थोड़ी बहुत व्यवस्था इधर उधर है सके बैठने उठने की व्यवस्था में, वास्तवन को आप सब लोग क्षमा करियो, करो तो अच्छो, नहीं करो तो बहुत बढ़िया। आप सब लोग आज तो व्यवस्थित बैठो, प्रथम दिन है कथा को, और व्यवस्था सब लगेंगी, धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो जाएंगी। आप सबन को उत्सव है, स्वयं प्रयास करियो आप भी जो व्यवस्था संभाल सको वो संभालो। नाथ द्वारा में यह लाल जी को छठवां जन्मोत्सव बड़ो आनंद से हम लोग मनाएंगे। और अब लाला ब्याह लायक है गयो है, तो अगला उत्सव ब्याहुला कोई होगा ठाकुर जी को, तो अब इसे कमर कस ली हूं अपनी। नाथ द्वारा में तो केवल हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे, लूटेंगे, पर अगले वर्ष के उत्सव में तो लुटाना पड़ेगा। श्री जी पक्ष और लाल जी पक्ष, दो पक्ष बनेंगे और दोनों पक्षों में होड़ होएगी महाराज। अगले वर्ष हम कथा नहीं करेंगे, हम तो केवल मंच पे आया करेंगे। कथा या तो पिताजी महाराज करेंगे या पिताजी की जो आज्ञा होगी वैसे होगा, हम तो आप लोगों के संग आनंद करेंगे कथा में। क्योंकि देखो लाल जी के उत्सव को यजमान भी मैं ही हूं, कथा वक्ता भी मैं ही हूं, श्रृंगारी भी मैं ही हूं, उत्सवी भी मैं ही हूं, और उत्सव मनावेवारो भी मैं ही हूं। इतने सारे भार भैया, हूं तो बालक ही। तो जैसे लाला ने कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए, ऐसे उत्सव उठा तो लियो है, पर अपनी अपनी छड़ी तो लगाओ ना के नीचे, तभी तो गिरवर धारण लीला होएगी। तो 7 दिना तक हम लोग खूब आनंद करेंगे। श्री जी बाबा के स्वरूप, ठाकुर जी के यहाँ आने को कारण, और अष्ट सखान ने कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, वही अष्ट सखा निकुंज में कौन सी सखी हैं और वहां उनकी कहा सेवा है, वही अष्ट सखा द्वापर में ठाकुर जी की लीला में कौन से सखा हैं, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। आज पहला दिन है, प्रथम दिन के प्रारंभ से क्योंकि भागवत जी विराज रही हैं तो महात्मा भी कहेंगे, थोड़ी बहुत नाथ द्वारा की चर्चा करेंगे। दूसरा क्रम सुन लो, नियम सुन लो। आज तो कुछ नहीं, बस कथा है, कथा के बाद राजभोग दर्शन, और संध्या में ठाकुर जी का उत्सव,
चित्र विचित्र महाराज जी वृंदावन से आ रहे हैं, उनकी मधुर संकीर्तन सेवा होगी। कल से सवेरे 7 बजे ठाकुर जी की मंगला होगी। शिवजी बाबा की मंगला लगभग 6 बजे, सुबह 6 बजे होवे। हाँ, सुबह 6 बजे वहां मंगला होगी। सोवे थोड़ी आए हो आप लोग यहाँ पे, सोनो नहीं है। सुबह 6 बजे मंगला वहां करो और वहां से दौड़ते भागते गिरते पड़ते आओ और 7 बजे मंगला होगी ठाकुर जी की। ये पीछे कौन सा साया जी जन कौन सा होटल है, साया जी है शाही, वही में ठाकुर जी की मंगला होगी सुबह 7 बजे। वहां के बाद सब लोग बाल भोग पाओ, बाल भोग पा करके अपना अपना स्थान ग्रहण करो, क्योंकि कल से तो ये सोच लो कि 8 बजे ही लोग आके बैठ जाएंगे, तो आपको स्थान तभी मिल पाएगा जब आप जल्दी आओगे। तो जल्दी प्रसाद पाइयो, बाल भोग पाके आइयो। आहार केवल उतना लेना है जिससे हम जीवित रह सकें, बस पेट भरनो नहीं है, ठीक है। फिर आनो यहाँ पे 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 12:30 पौने 1 बजे तक कथाक्रम रहेगा। आज तो यहाँ नहीं होगी, राजभोग दर्शन भी आज वहीं होटल में ही होंगे नीचे सभागृह में। तो कल से व्यास मंच यहाँ विराज जाएंगे और श्री ठाकुर जी की राजभोग आरती यहीं होगी मंच पे ही। राजभोग दर्शन करने के पश्चात फिर आप सब लोग प्रसाद पाना। हर बार उत्सव में एक सुविधा होती थी कि सब लोगों को मंच पे आके प्रणाम करने की सुविधा थी, पर इस बार वो सुविधा नहीं है। इस बार आप लोगों को नीचे से ही दर्शन करने हैं। जो लोग भी मंच पे आएंगे उन सबसे प्रार्थना है, सब धोती पहन के ही आवे। मंच हमारे लाल जी विशेष अप्रस में तो नहीं रहते, पर उत्सव में कम से कम इतनी भावना तो है कि ठाकुर जी के सन्मुख जो भी आवे वो ठाकुर जी के ग्वालान के भेष में ही आवे। तो मंच पे भी जो यजमानगण आएंगे, मनोरथी आएंगे, वो भी पुरुष लोग हमारे सब धोती ही पहने, ऐसी भावना लगने। ये इसके पीछे और कोई बात नहीं, बस ये बात है कि आप सखा से दिखो, तभी आपकी सेवा यहाँ स्वीकार होगी। फिर संध्या उत्सव का समय 6 बजे से जो उत्सव है, जैसे कि संकीर्तन है आज चित्र विचित्र, तो 6 बजे पहले संकीर्तन होगा। 6 बजे से कीर्तन भजन वो सब प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि शीतकाल है, 6:30 तक अंधेरा हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक कीर्तन भजन सब चलेंगे, नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। और उत्सव जैसे ही यहाँ कीर्तन का विराम होगा, फिर पल्ली तरफ वहां ठाकुर जी के मनोरथ दर्शन होंगे। नित्य के नए नए मनोरथ हैं, अब कौन कौन से मनोरथ हैं, उन मनोरथों का सबका सूची आपको मिली जाएगी। वहां फिर ठाकुर जी का दर्शन होगा, पद गायन होगा, सब दर्शन करते जाएंगे, ठाकुर जी को नैनन में निहार के फिर प्रस्थान करते जाएंगे, जाके अपना प्रसाद पाएंगे, शयन करेंगे। ये रोज का नियम रहेगा। सुबह 7 बजे मंगला, 10 बजे कथा, 1 बजे राजभोग और संध्या में लगभग कुमारी के प्रेम में वशीभूत। यहाँ निकुंज उपासक भी बैठे हैं, यहाँ कुंज उपासक भी बैठे हैं और निवृत्त निकुंज उपासक भी बैठे हैं। तीनों सुनो, काउदना कथा कुंज की होगी, काउदना निकुंज की होगी, काउदना निवृत्त निकुंज की होगी। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज क्या है, ध्यान से सुनो। कुंज जहां में सबको प्रवेश है वो कुंज है, जहां में सबको अधिकार है। जो ठाकुर जी के सन्मुख आएगा, ठाकुर जी वाकुवा में बुला लेंगे, वो निकुंज है, वो कुंज है। कुंज में सबको अधिकार, पर निकुंज में सबको अधिकार नहीं है। निकुंज में केवल वो प्रवेश कर सकें जिनको सखी अधिकार प्रदान करेंगी। श्री ललिता जी अधिकार देंगी, विशाखा जी अधिकार देंगी, वो ही निकुंज में जा सकते। श्रीनाथ, श्री माने किशोरी जी जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी जिनकी नाथ हैं, ये जो उर्द बाहु है ना, ये हमारी श्यामा जी, और जो कट्टी पे हाथ धरो ये ठाकुर जी हैं। दोनों को ही मिलित स्वरूप ही श्रीनाथ। कई ने मुझसे प्रश्न किए, महाराज जी हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली, लेकिन यहाँ सीधे काय को ठाड़े हैं। यहाँ के पीछे कई कारण हैं, कई भाव हैं। एक भाव यह भी है क्योंकि अकेले ठाकुर जी ना है, ये दोनों हैं। ये बाम अंग जो है ये श्यामा जो है, दाहिनो अंग जो है ये ठाकुर जी हैं। ये दोनों मिलित स्वरूप, रास बिहार को स्वरूप एकाकार रूप भयो, तब श्रीनाथ प्रकट भये, हमारे गोवर्धननाथ प्रकट भये। और प्रकट कहां भये? श्री गिरिराज जी में प्रकट भये, गोवर्धन में प्रकट भये। कई भाव हैं, देखो कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, सबके भाव प्रकट होते हैं श्रीनाथ जी में। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। यहां निकुंज उपासक भी बैठे हैं, यहां कुंज उपासक भी बैठे हैं और निवृत्त निकुंज उपासक भी बैठे हैं। तीनों सुनो, काउदना कथा कुंज की होगी, काउदना निकुंज की होगी, काउदना निवृत्त निकुंज की होगी। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज क्या है, ध्यान से सुनो। कुंज जहां में सबको प्रवेश है वो कुंज है, जहां में सबको अधिकार है। जो ठाकुर जी के सन्मुख आएगा, ठाकुर जी वाकुवा में बुला लेंगे, वो निकुंज है, वो कुंज है। कुंज में सबको अधिकार, पर निकुंज में सबको अधिकार नहीं है।
निकुंज में केवल वो प्रवेश कर सकें जिनको सखी अधिकार प्रदान करेंगी। श्री ललिता जी अधिकार देंगी, विशाखा जी अधिकार देंगी, वो ही निकुंज में जा सकें। तो निकुंज में सखा भी नहीं है, निकुंज में केवल श्यामा श्याम और सखियां हैं। या हमारे सूरदास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास, कृष्णदास, ये सब सखा रूप में हैं। पर जब निकुंज की बात करें तो ये भी सब सखी बन जाएं, क्योंकि वहां में पुरुष को भी प्रवेश नहीं है। तो निकुंज की चर्चा मतलब सबके समझ में आने वाली बात नहीं है। और फिर वाक्य बाद आवे निभृत निकुंज। कुंज में प्रवेश सबको, निकुंज में प्रवेश केवल उनको जिनको सखी अधिकार देंगी, और निवृत्त निकुंज में तो प्रवेश केवल उनको जिन पे हमारी किशोरी जी रीझी जाए, जिन पे हमारी किशोरी जी आनंदित है जाए। इसलिए सब सखा सब सखी क्यों रिझा रहे हैं ठाकुर जी को? निकुंज है गयो, कुंज है गयो, अब निवृत्त की कामना है। और इनको नाम पता का है, हमारे श्री जी बाबा को कहें निकुंज नायक। कौन? निकुंज नायक। नायक किसको कहते हैं? राजा को। ये निकुंज के राजा हैं, निकुंज में इनके बगैर प्रवेश नहीं है, ये निकुंज के नायक है। वहां पे जो आ जाए वाकु रिझावे को काम ही नहीं कोई है, सामाजू हो सखी हो सबन को आनंदित करा में, ये निकुंज नायक है। अच्छा, श्री जी बाबा के चारों ओर आप देखेंगे गिरी कंदरा। अभी तो शीतकाल है, ये हमारे थाड़ो वस्त्र रहे ठाकुर जी को, पर जब आप ग्रीष्म में आएंगे, कभी गर्मी में आओ दर्शन करवे, तब आपको दर्शन होगा गिरी कंदरा। चारों तरफ गिरी कंदरा, बीच में श्री जी बाबा है। तो मतलब निकुंज के द्वार पे ही ठाड़े हैं, और द्वार पर ठाड़े है करके नीची नजर करके सबन को देख रहे हैं। नीची नजर काय को बोले? जो चरण में प्रणाम करो वही पे मेरी दृष्टि है। नीची नजर ये हमारे कर रख के सबन को परख रहे हैं, ये भीतर जावे लायक है कि नहीं है। द्वार पे ही ठाड़े हैं, द्वारपाल बन करके। ये हमारी निकुंज नायक। तो ऐसे हमारे श्री जी बाबा। तो मैं काय को कह रहा हूं, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति बाल भाव की सेवा है, जो ठाकुर जी को अपनो बालक माने, ठाकुर जी को लाला माने, ठाकुर जी को लालजी मान के सेवा करें, वो सब है कुंज के उपासक। उनके लिए श्री जी बाबा छोटे लाला हैं। लेकिन जो निकुंज के उपासक है, जिनके लिए ठाकुर जी प्रियतम हैं, जो ठाकुर जी को प्रियतम भाव से देखें, उनके लिए ठाकुर जी फिर रास बिहारी बन जाएं, रास राशेश्वर बन जाएं, और उनके लिए रास बिहारी रूप धारण करके ठाकुर जी उनको निकुंज में पधरामें। और निभृत निकुंज में यही श्याम सुंदर प्राण बन जाएं, प्राणेश है जाएं, और प्राणेश बन करके फिर निवृत्त निकुंज में प्रवेश करामें। निवृत्त निकुंज के उपासक की स्थिति ऐसी है जाए, बिन इन देखे वाको मन नहीं लगेगा। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ये निवृत्त निकुंज वारी की स्थिति है। अभी हम ठाकुर जी के बगैर हमारे प्राण बस रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन निवृत्त निकुंज के जब उपासक बन जाएंगे तो इन्हीं श्री जी बाबा के सन्मुख गा रहे हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। कभी कभी मुखिया जी मंच पे बैठे हैं, मन में एक भाव आवे, हमारे ब्रज के ठाकुर जी बहुत लंबी दूरी तय करके यहां आ गए, वृंदावन से यहां आवे में पूरे 10 घंटा लगे। इतनी दूर ठाकुर जी आकर के यहां नाथ द्वार में विराजे। कौन के काजे पधारे? अजब कुमारी। अजब कुमारी के प्रेम में वशीभूत है कि ठाकुर जी आ गए। कारण तो कई हैं आवे के, पर हम तो भक्त हैं ना, तो प्रेम भाव ही ढूंढेंगे। अजब कुमारी के काजे ठाकुर जी आए। बन जाओ सबरे अजब कुमारी। एक सामान्य सी कन्या वाक्य प्रेम भाव से ठाकुर जी अपने प्राण प्यारे ब्रज को छोड़ के आ सके, कितना बड़ा त्याग ठाकुर जी करें। कभी कभी तो मेरे मन में आवे कि मैं अजब कुमारी के पद याद करूंगा और श्री जी बाबा को सुनाऊंगा कि अब ब्रज तो यहां आए, अब ब्रजवासी मां बुला रहे है फिर गिरिराज जी बुला रहे है आपको। पूरे नाथ द्वारा को महाराज जैसे हमारे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी उठा के ले गए लंका, ऐसी कोई योजना बने। नाथ द्वारा भी पूरा पर्वत ही है, चाहे सबरों नाथ द्वारा उठा के ले आओ, सीधे गिरिराज जी में पधरा दो, फिर ब्रज में ही आ जाओ। लेकिन विरह भी आवश्यक है। मैं कथा में कहता हूं ना, विरह भी आवश्यक है। द्वापर में श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के ब्रजवासियों को विरही करके प्रेम में तुष्ट किया। हमारे गिरिराज जी आज भी श्री जी बाबा को बुलावे,
यही हमारे साक्षात गोवर्धन नाथ हैं, यही गिरिराज जी। या हमारे भैया, ये सौभाग्य हमारो कि हम यहाँ आए हैं। मेरी तो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। मैं तो कहाँ रामानुज संप्रदाय में हमारी सेवा, चतुर्भुज रूप की सेवा, पर यही श्रीनाथ जी श्री ठाकुर जी पधारे। और जब से लाल जी आए ना, सही बता रहे हैं, हम इतना आनंद है जीवन में, पूरा जीवन उत्सव में बना दियो है। वह उत्सव में जो मेरो 365 दिन को उत्सव है ना, वह उत्सव की केवल आप सबन को चाशनी चखाऊं मैं इन 7 दिना में। ये 7 दिना में जो आप चखेंगे ना, ऐसे मैं पूरे 365 दिना चखता रहूं। काहे को? क्योंकि लाल जी मेरे संग रहे, क्योंकि गिरधर लाल संग रहे। ऐसे हमारे गिरधर लाल, वो कहां से शुरू करूं, कहां कहूं, मेरे तो बहुत भाव आ रहे हैं, बहुत उमड़ रहे हैं। लाला 6 वर्ष को है जाए को, दत्तुइयां निकल आई हैं। कभी कभी काट लें ठाकुर जी। कैसे काटें? इनको काटवे को मतलब कहा है, आपको लाभ है रहे हो, बहुत बढ़िया लाभ है रहे हो, अचानक तो वो लाभ रुक जाए, समझ लो ठाकुर जी की दत्तुइयां निकल आई, काट रहे हैं। अब नेक नेक हाथन को ऐसे मुंह में ले ले। ऐसे ठाकुर जी अब हमारे है। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, गाओ। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। कितने लोग दर्शन करके आ गए अभी तक? हाथ ऊपर करो। कहा देख के आए भीतर? कहा दर्शन करके आए हो? यही दर्शन करके आयो जो गा रहे हो। बगलवारी की सौगंध है, अगर नहीं गाए तो मेरे संग में यहाँ जितने पद गाए जाएंगे अष्ट सखान के, सब गाने हैं आपको। केवल यही नियम को पालन करना हो कि जब जब मंच से कोई पद गाया हो जाए, आपको गानो है। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, 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 और दक्षिण कर कटी धरत अनूप, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, हाँ देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय। ध्यान करो छवि को। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, दक्षिण कर कटि धरत अनूप। और कैसे हैं? मुष्टि का बांध अंगुष्ठ दिखावत, 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 सन्मुख दृष्टि सुहाई, सन्मुख दृष्टि सुहाई, हे चरण कमल युगल समधर के, चरण कमल
स्वरूप देखो रे श्याम स्वरूप। अब वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं ठाकुर जी। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर। अच्छा, अब एक इसमें प्रश्न आता है, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए कन्नी उंगली पे, तो श्री जी बाबा तो पूरा भुजाई ऐसे करके थाड़े हुए हैं, यहाँ के पीछे कारण कहा है? अब देखो, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सब जगह ये भाव आमेंगे। कुंज की लीला में ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं, पर निकुंज की लीला में ठाकुर जी भुजा से गिरिराज जी नहीं उठा रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं सबन को। जब जब आप भुजा देखो ठाकुर जी आपको अपनी ओर ही बुला रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, बोले यहाँ को आ जाओ, निकुंज में आ जाओ, कुंज में खड़े हो, अब निकुंज में आ जाओ। या हमारे ठाकुर जी भुजा से सबन को आवाहन कर रहे हैं, आ जाओ निकुंज में प्रवेश करो। और दूसरे भुजा से कहा कर रहे हैं, दक्षिण कर कटि धरत अनूप। अपने दक्षिण कर को कटी पर रखा है, कमर पर रखा है, पर कमर पर रख के कर कहा रहे हैं, बोले मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत। ऐसे मुट्ठी यहां रख करके, जैसे बहुत ध्यान से सुनियो, बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है ना, उसको तिजोरी में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? कहां रखा जाता है? पर तिजोरी की चाबी यहीं रखी जाए। तिजोरी में सबसे बहुमूल्य वस्तु रखी जाती, पर तिजोरी यहीं रखी जाए, बाकी चाबी, मतलब तिजोरी में रखा वस्तु बहुमूल्य है, उससे भी ज्यादा बहुमूल्य चाबी है। चाबी किसी तिजोरी में नहीं रखी जाए, चाबी तो यहीं रखी जाए पास ही। बहुमूल्य वस्तु को एक पेटी के भीतर डाल देते हैं, पर बहुमूल्य वस्तुओं को अपने अंदर धारण करने वाली और उन बहुमूल्य वस्तुओं को छुपा के रखने वाली चाबी को ठाकुर जी सब लोग यहीं रखते हैं। कहने को अभिप्राय कहा है, प्रेम, स्वभाव, निर्मलता, दया, ये सब सामग्री हैं तिजोरी में रखी हुई। और वह तिजोरी जाके अंदर ये सब सामग्री रखी हैं, जहां प्रेम है, स्वभाव है, प्रीति है, दया है, दीनता है, दैन्य है, ये सारी सामग्रियां, सारी मणियां हैं, ये जा तिजोरी रूपी व्यक्ति में है, वाक्य मन रूपी चाबी को ठाकुर जी यहां रखें, अपने पास रखें। और यहां रख करके अंगूठा कौन को दिखा रहे हैं? ये अंगुष्ठ कौन को दिखा रहे हैं? अंगुष्ठ वाकु दिखाया जाए जैसे ज्यादा उपलब्धि हम प्राप्त कर ले। जो लोग अभी दूर ही खड़े हैं, जिनने अपनी तिजोरी की चाबी ठाकुर जी को अर्पित नहीं करी, ठाकुर जी उनको अंगूठा दिखा रहे हैं, बोले तू पड़ो रहे संसार में, तेरो कछु ना होएगो, देख या मुट्ठी के अंदर कहा है, बोले सूरदास, कुंभनदास, चीत स्वामी, नंददास, मीराबाई, अजब कुमारी, ये सबरी तिजोरी इनकी चाबी मेरे पास धरी है, तू अभी वहीं खड़ो है, ले तेरे काजे ठेंगा, पड़ो रहे दुनिया में। अद्भुत लीला है श्रीनाथ जी के स्वरूप का वर्णन एक नहीं है, अनेक है। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, अति रहस्य निकुंज की लीला, 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 हृदय स्मरण की जय, हृदय स्मरण की जय, द्वारकेश मन वचन अगोचर, द्वारकेश मन वचन अगोचर, चरण कमल चित दीजे, हाँ चरण कमल चित दीजे, देखो री में श्याम स्वरूप, 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 देखो री में श्याम स्वरूप।
सरकार श्री यमुने महारानी की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, सप्त निधिन की, प्यारे गिरधर लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, क्या बात है वंशी वारे। पर मंगल में प्रात प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री गिरधर लाल प्यारे की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से, आप सब लोगों के स्नेह से प्यारे गिरधर लाल जी का छठवां आनंदोत्सव। कोई ने मुझसे यूं कही, बोले बताओ ठाकुर जी को कोई जन्मोत्सव होवे? कोई बोलो या को नाम पाटोत्सव रख दो, कोई बोलो ब्रह्मोत्सव, हमारे रामानुज संप्रदाय में ब्रह्मोत्सव होता है। मैंने की बड़ी दुविधा, श्री लाल जी से पूछी, कछु आज्ञा करो, जन्मोत्सव कहूं, पाटोत्सव कहूं, ब्रह्मोत्सव कहूं? लाल जी बोले मेरे उत्सव मनाने में कहा मिले? मैंने कि आनंद मिले, तो या को नाम रखो आनंदोत्सव। क्या है? आनंदोत्सव। तो ये आनंदोत्सव है, अब से लाल जी के उत्सव को नाम ही कहा है आनंदोत्सव। तो ये आनंदोत्सव अपने 6ठम वर्ष में यहाँ लाल जी लेके आए हैं। मंच पर विराजमान पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज को बारंबार प्रणाम, एवं समस्त विप्रवृंद, आप समस्त गंधर्वजन, पूज्य माता जी एवं परिवार के सब लोग, और आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, प्यारे गिरधर लाल की। अब कथा शुरू होते हैं ना। ये सारी रेंज गिरिराज जी तक जाती है। इनको अरावली कहा जाता है। ये वही हिल्स की शाखा है। अगर इन पर्वतन के पास ही अगर भ्रमण करते रहो तो आप ब्रज पहुंच जाओगे, गिरिराज जी पहुंच जाओगे। तो यहाँ के जो पर्वत आकार हैं इनको भी श्री गिरिराज स्वरूप ही माना गया, क्योंकि श्री जी बाबा यहीं विराज रहे हैं, हमारे गिरिराज जी से प्रकट भय यहां आ गए। कलयुग में जब ठाकुर जी के मन में यह भाव आयो कि भैया जा पर्वत की हमने पूजा करी, सेवा करी, सब ब्रजवासीन को जिनके सन्मुख ले जा करके परब्रह्म को रूप दिखा करके पूजन करवायो, कलिकाल में लोग वाह स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कलयुग में विचार किया कि अब कल की अवतार तो बहुत बाद में होगा, गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझको एक बार पहले प्रकट होना पड़ेगा। तो यशोदा जी के चित्त में जो ठाकुर जी विराजमान रहते हैं सदा, वो यही है, ऐसे ही लाला। अब देखो एक बात और आई, ये भी कुंज की बात है। त्रिभंगी लाला जो हैं ये तो श्यामाजू के चित्त के ठाकुर जी हैं। दोनों भुजा, दोनों चरण कमल और मुखमंडल सब त्रिभंग है ठाकुर जी को। वेणु रव कर रहे हैं, नेत्रन से सन्मुख निहार रहे हैं। क्यों? श्यामाजू खड़ी हैं। वो कौन के ठाकुर जी हैं? वो किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर कुंज की बात यदि करें तो ये जो स्वरूप है ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर, यशोदा जी के त्रिभंगी। अब एक बात सोचो, कोई मैया के लाला को हाथ पांव में यदि बांटे आ जाए, बांटे समझते हैं? बांटे समझते हैं? नस पर नस चढ़ जाने को बोलते हैं बांटा आना। कोई मैया के बालक को पाम में बांटा आ जाए तो मैया क्या करे? ले महाराज घी लेगी, तेल लेगी, लेके बाकी पामन में, अरे मेरे लाला के पामन में बांटो आगो, ये पाम टेढ़े मेढ़े से है गए। ठाकुर जी अगर ऐसे मैया के आगे चले गए, मैया बैठन देगी उन्हें? तुरंत लेगी घी लेके, लाला के पाम सीधे, हाथ सीधे, मुख सीधो, सब सीधो कर दे। मैया तो लाला को श्रृंगार सीधो ही सीधो करे। जे लाला जब किशोरी जी के सामने जावे तभी टेढ़ो मेढ़ो से है जाए, त्रिभंगी है जाए। और या के प्रमाण एक जगह नहीं अनेक जगह दिए गए हैं। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, सहज तेर बटरान में टेढ़ो है तेरो अंग। अरे मैया ने संभाल ले लाला है, कौन सी को रो रो भैया? जो एक सीमा है वहां से परे है जाए, उत्साह उत्पन्न है जाए, वही को उत्सव के हैं। तो हमारे उत्साह की सीमा पार कर दी भैया सबरे। पतो चली मोये उठा ले गए, बोले महाराज उत्साह की सीमा पार है गई है। देखो ऐसी भी नहीं, बैठ जा। पूछरी के लौट। सुनो भैया, तुम्हारा उत्साह जितना उतना ही रहने दो, है ना? ऐसे उछल के कथा के बीच में जय जयकार करने लगे तो है गई कथा। कोई भाव बढ़िया लगे तो अपने आप उत्पन्न होना चाहिए। तो ये ठाकुर जी सीधे कब खड़े हैं? यशोदा के ठाकुर जी, यशोदा के लाला है।
और यशोदा के आगे लाला टेढ़ो मेढ़ो है जाए, यशोदा मैया ले महाराज घी मक्खन लेके लाला सीधो ही कर देगी, और फिर भी लाला टेढ़ो मेढ़ो है गयो। और कोई ने आके बता गई मधुमंगल सीता मैंने आके मैया श्री जी देख ले या कोई त्रिभंग लली अपनी कटाक्ष देखें सुई टेढ़ो मेढ़ो है जाए, तो यशोदा मैया के डर के मारे लाला टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। भाई सब जगह टेढ़े मेढ़े रह जाएंगे, श्री जी के लिए टेढ़े मेढ़े होंगे, गोपीन के काजे होंगे, पर यशोदा मैया के आगे नहीं। यशोदा मैया के आगे सीधे खड़े हैं लाला। तो ये कुंज को भाव है, क्योंकि यशोदा के लाला। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया कलिकाल में गिरिराज जी की महिमा कम पड़ती जा रही है, या महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कहा करूं। तो यशोदा के हृदय में जो ठाकुर जी हैं, मैंने अनेक बार कथा कही, थोड़ी विरह की कथा, या हमारे पूरी नहीं कहूंगा, कब और देना कहूंगा। यशोदा के हृदय के जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी के हृदय के लाला को ही श्री गिरिराज पर्वत से पुनः प्रकट किया। सद्दू पानी ब्रजवासी की गैया चरवे जायो करती, वही में से एक गैया वो जब चर के लौट के आती, सद्दू पानी दूध निकाल जैसी बैठता तो महाराज वहां के थनन में दूध ही नहीं। वहां के मन में भाव आयो जन कौन दूध निकाल ले सबरो। एक दिन गैया के पीछे पीछे देखवे गयो, सूक्ष्म में कथा सुना रहे हैं, सुनियो ध्यान से। पीछे पीछे गैया के गयो तो देखी कि महाराज एक सघन गिरिराज कंदरा के बीच में जाके, और गैया ऐसे खड़ी है जा बाकी थनन से अपने आप ही दूध निकसे। सद्दू पानी ने जाकर के जैसे देखे, और वहां जहां दूध पधरायो भयो, जहां दूध गैया अपनो पधरा दे, वहां जाकर के जब देखो ठाकुर जी को ऊर्ध्व बाहु ऊर्ध्व भुजा को दर्शन भयो। बाकी के लाल जी अभी गिरिराज जी में ही है, केवल ऊर्ध्व भुजा को दर्शन। नाग पंचमी के दिन लाला की भुजा के दर्शन भये। सब ब्रजवासी इकट्ठे गए, भैया कोई देवता दिखाया के भीतर। सबन ने कही देखो हट पूर्वक देव को बाहर मत निकारो, जब तक भुजा, जब ठाकुर जी अपनी रुचि से भुजा को दर्शन दे रहे हैं तो भुजा को ही करो। सब ब्रजवासी भुजा को ही दर्शन करने लगे, वहीं प्रणाम करने लगे, वहीं दूध पधराने लगे। एक दिन ठाकुर जी के मन में भाव आयो, और सही तिथि सही स्वरूप जान करके अभी आवे वाली है। अच्छा, जो यहाँ नाथ द्वारा के जो बेटे अपने भैया जो जनवरी में तिथि आवे, वो ठाकुर जी के यहाँ विराजमान की तिथि है, उत्सव जो मने का है, या ठाकुर जी के प्राकट्य की दिवस बने पाट यहाँ विराजवे को पाट उत्सव अभी आवे वारो कछु दिना में है ना, भागल महीने में कृष्ण सप्तमी, अब अपने वसंत से पहले, हाँ वसंत के बाद में। अच्छा, पाट उत्सव ठाकुर जी को मनाया हो जाए। वो तिथि मुझे अच्छे से पता नहीं, मैं बताऊंगा कब प्रकट भये ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रकट भये, श्री जी स्वरूप प्रकट भयो। आहा, रूप दर्शन करके सब ब्रजवासी ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। और लाल जी ऐसे नहीं आए, बोलते भय प्रकट भये, सवंसों बतरामे बैठे, बात करें, डोलें, आनंद करें, ग्वाल बालन के संग खेलें, प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट है गए। अच्छा, कौन के संग लीला करी ठाकुर जी ने गिरिराज जी में? जिनको स्वभाव निर्मल है, जो स्वभाव से निर्मल हैं, जो बड़े सीधे हैं, बड़े भोरे हैं, बस उन्हीं को ही अनुभव भयो ठाकुर जी को। जो नैको चतुर हैं, नैको कोई कुभाव जिनके चित्त में है, उनको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते, बिल्कुल मूर्तिमंत। लेकिन जो बड़े सरल सहज ब्रजवासी को स्वभाव है, ज्यादातर सरल ही हैं सबरे, उनके संग ठाकुर जी लीला करते। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नहीं पधारे, तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दुग्ध पान किया। सद्दू पानी की कन्या नरो, वहां से ठाकुर जी दूध मंगाते, वही के हाथन से दूध ग्रहण करके ठाकुर जी अपनो भोग स्वीकार करते। सब ब्रजवासी कहते लाला भोजन ना रोगोगे। कई लोग कहते हैं ना ठाकुर जी इतना भोग लगा में 8 बार भोजन करें, ठाकुर जी को भूख लगेगा? ठाकुर जी इतने भूखे रह जाएं? ठाकुर जी को तप भी तो देखो, कितने वर्षन तक ठाकुर जी ने केवल पेय पान किया, पयोव्रती रहे। या हमारे ठाकुर जी पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइयो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो सब समर्थवान है, केवल हमारे आपके प्रेम के लिए लीलाएं करते हैं। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे, तब तक ठाकुर जी ने आज्ञा करी मैं केवल दुग्ध पान करूंगा। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, यहां वल्लभाचार्य जी भी तड़प रहे हैं लाला से मिलवे के काजे, वहां लाला भी व्रत कर रहे हैं, जब तक वल्लभ जी नहीं पधारेंगे तब तक पेय पान करूंगा। और जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे, सब ब्रजवासी ने जाकर के निवेदन किया, बोले जय जय, आपके कारण हमारो लाला केवल दूध पी रो है, अन्न ग्रहण ही नहीं कियो, आप आए गए, अब एक उत्सव करो, अब लाला को हृदय से लगाओ, कछु पवाओ। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। हम मानव व्रत करते हैं ठाकुर जी के लिए, कितने व्रत करें, महीना में 2 बार एकादशी करें, वो भारी पड़े हमारे ऊपर। अब मैं अपनी बात कहूं, मैं सबन की तो नहीं कहूंगा। कल एकादशी थी तो मैं भी बड़े आनंद में कह रहा था हमारे भैया को, मैंने की भैया उत्सव में एकादशी नहीं पड़ेगी, चकाचक घोटेंगे।
चकाचक खामेंगे। हम तो ऐसे व्रत करवे वाले हैं कि 2 एकादशी भी हमको भारी पड़ जाए। व्रत भी ठाकुर जी करनो जाने, हम करनो नहीं जाने। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं पधारे, ठाकुर जी दूध पे ही रहे, दुग्ध पान किए। आज भी ठाकुर जी व्रत ही कर रहे हैं। ये ठाकुर जी को एक रूप में रहनो, नेक भी हिलनो नहीं, डुलनो नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब क्या है? एक सहज तप, उसी को व्रत कहते हैं। जहां आप अपनी इंद्रिय सुख का भोग नहीं करते, उसी को व्रत कहते हैं। व्रत ही तप है, व्रत की अतीत ही तप बन जाती है। ठाकुर जी आज भी व्रत कर रहे हैं, आज भी केवल यूं ही खड़े रहे। काय बात को व्रत कर रहे हैं? बोले मोह से अटूट प्रेम करवे वारो, मोह से अनन्य स्नेह करवे वारो, सब मोह ममता काम क्रोधन को त्यागवे वारो। जब तक भक्त नहीं आवेगो तब तक यूं ही खड़ो रहूंगा। जादना इन सब ईर्षा द्वेष राग अभिनिवेश अहंता ममता काम क्रोध लोभ, इन सबन को त्याग करके अनन्य प्रेम युक्त है करके कोई वैष्णव मेरे सामने आवेगो, ठाकुर जी बोले वादना में अपना व्रत तोड़ करके वाकु नैनन से देख लूंगो, भुजा पसार के वाकु हृदय से लगा लूंगो, चल करके वाकी गोद में बैठ जाऊंगो। ठाकुर जी सचल क्यों नहीं है? व्रत कर रहे हैं ठाकुर जी कि हम आप में से कोई ऐसा प्रेमी निकल के जाए जो उनके व्रत को पारण करवा सके। कभी विचार करिए बात, कभी आई आपके मस्तिष्क में ये बात? ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े रहे? व्रत चल लो ठाकुर जी को, और हम इतने ज्यादा निकृष्ट हैं, तब वो हमारे मन में यूं नहीं आ रही कि हम ऐसे प्रेमी बन जाएं कि लाला अपना व्रत 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 विश्राम करे। ठाकुर जी तब भी ऐसे ही रहते, पर सूरदास अपने भावन से ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर देते कि ठाकुर जी अपने व्रत को त्याग करके सूरदास के संग आनंद करते। गोविंददास जी के साथ तो ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते, हमारे संग क्यों ना खेलें? क्योंकि हमें व्रत तोड़वावे की सामर्थ्य ना है, हम वह योग्य नहीं कि ठाकुर जी अपना व्रत तोड़े हमारे काजे। गोविंददास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो, तो गोसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं और गोविंददास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन हिला रहे हैं। गोविंददास कह रहे जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरे खेलवे को मन हेरो है, छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शयन में चलोगे कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंददास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकस के बाहर आ जाते। ये व्रत तुड़वावे की सामर्थ्य गोविंददास में है, हम में नहीं। गोविंददास कहते जय जय पहले आप छुपो मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हम मैं जा रहा हूं, ढूंढ लियो। गोविंददास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने, और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं, गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के सघन वृक्ष हो, सघन वन हो, वह वृक्ष के ऊपर जाकर के वहां की टहनी पे जाके बैठ गए। बोले यहां नहीं आवे को। अब देखो जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है, वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख लें, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार बार देख रहे हैं गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा मुझको देख तो नहीं लेगो। लेकिन गोविंदास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक, पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पामन में कुमकुम लग रहा है, दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां गए वहीं पद चिन्ह लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली, कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गए हो, पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू वहां को गए हो। अष्टसखान ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसे ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित है जाएं, जन कौन सी भी कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो हैं, चुप्पे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रहे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकी सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकी सुगंध नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंध युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न कोई सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं वहीं तो सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं जी गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहां हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी कारी कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के यही है, जैसे घुमा के देखी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भौं टेढ़ी सी करके बोले नेक श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम।
अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जय जाओ। और गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करें, वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पे पड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढते रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका ले, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको मैं कि ढूंढ ले मुझे, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगा इन्हें। सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। तो ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे अल्लाह मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल भजन लगे, ठाकुर जी को उत्थापन के दर्शन जैसे खुले। गोविंदास बोले हम बावड़े हैं यहाँ पे, यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती हो रही है मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जैसे कहा भयो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते, या गोविंदा भगाओ यहाँ थे, ये मुंह को मारे को क्यों। गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो। ठाकुर जी बोले अपने लाला ना समझाओगे, हमारे संग एक तो खेल खेला, खेल में हमें व्यस्त छोड़े, आप खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं जय जय। आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रहे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ। हमारे लिए क्यों नहीं तोड़ते ठाकुर जी अपना व्रत, हम बने नहीं हैं भैया। करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करे, वादना पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन, पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पति ज्यादा चिंतित रहे। या को व्रत है, कब चंद्रमा, हे चंद्रमा जल्दी निकस या, जल्दी या कुछ जलवाल पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं मैं। क्यों, प्रेम है ना, तो चिंता होती है पति को। अहुई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो बालकों को चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पायो नहीं, हे तारा जल्दी निकर आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दें उन्हें। ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं होती। ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े हैं कि कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके लिए मैं अपना व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरो मन हेरो कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन हेरो कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तो को हृदय से लगाऊं, मेरो मन हेरो कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी तुम्हारी तरह हाथ पांव सीधे करके आनंद करूं, पर मेरो व्रत चल रहे हो, जब तक ऐसा प्रेमी नहीं आवेगा तब तक कैसे करूं। ये चिंता हमारे चित्त में क्यों नहीं आ रही है कि उनको व्रत हमारे काजे टूटे, वो पूर्ण हो। ठाकुर जी व्रत में। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आए, ठाकुर जी को अन्नकूट कियो, ठाकुर जी को अन्न पवायो, और तब से श्री जी बाबा जब जब प्रसन्न हो में कोई मनोरथी से सो अन्नकूट पामे, 56 भोग पामे, और जब जब 56 भोग लगे तब तब ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को याद करें, स्मरण करें, आनंदित हो जाएं। या हमारे श्रीनाथ जी में, हमारे गिरिराज जी में 56 भोग लगाए हो जाए ठाकुर जी को। वहां के पीछे कारण यही है कि श्रीमद वल्लभ जी ने ठाकुर जी को 56 भोग पधराए। ऐसे श्री जी बाबा वर्षन तक फिर गिरिराज जी में विराजे। गुसाई जी ने आपकी सेवा प्रणाली को अद्भुत बनायो। राग भोग और श्रृंगार, राग भोग और श्रृंगार, इन 3 में से एक में तो आपको निपुण होना ही चाहिए। या तो राग में निपुण बनो, गायन करो ठाकुर जी के आगे, गायन ना हो सके, देखो राग सेवा ठाकुर जी प्रदान करेंगे, भोग और श्रृंगार सेवा ये गुरु प्रदान करेंगे। यदि गुरु श्रेष्ठ जीवन में होंगे तो भोग और श्रृंगार की सेवा आपके पास आ जाएगी। राग की सेवा तो जाके पास है वो बहुत बड़भागी मानियो अपने आप को, क्योंकि राग की सेवा ठाकुर जी देंगे। ठाकुर जी की बिना कृपा के राग नहीं आवे को, स्वर नहीं आवे को कंठ में। पर यदि राग नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर गुरु की सन्निधि में जाओ, गुरु आश्रित जाओ, गुरु कृपा करके भोग और श्रृंगार सिखाएंगे ठाकुर जी को। भोग कैसे हो और श्रृंगार कैसे हो,
ये 3 सेवा प्रारंभ करी हमारे श्री गोसाई जी ने, श्री विठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र ने। और तब से ये क्रम प्रारंभ है तो बढ़ तो चलो गए हो। फिर एक तरफ से तो मुगल ने आक्रमण कर दियो, सब मंदिरन को तोड़न लगे, वाह के कारण भी ठाकुर जी यहां पधारे। और दूसरो अजब कुमारी ठाकुर जी को बुलाए के गई। और तीसरो कारण, मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो कुंवर भोजराज ने ब्याह ही इसी शर्त पे किया था कि भक्त के चरण मेवाड़ में पड़ेंगे तो एक दिन भगवान भी पधारेंगे। और जब मीराबाई पधारी तभी ठाकुर जी ने मन बना लियो कि एक बार मेवाड़ जानो है। और तब से हमारे श्री जी मेवाड़ में विराज रहे हैं। तब से हमारे लाल जी मेवाड़ की धरती को आनंदित कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, क्योंकि या भूमि पर मीराबाई ब्याह करके आई। ऐसी ये श्री जी बाबा की भूमि, या को हम बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें, ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के भक्त वृत्त के द्वारा गाई गई जो स्तुति, वृत्रासुर के द्वारा गाई गई जो स्तुति है, उन 4 श्लोकों को ही पुष्टि मार्ग का धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया। तो हम कथा में उन 4 श्लोकों को भी रखेंगे जो भक्त वृत्त ने गाए, वृत्रासुर ने गाए। शाम को तो उत्सव होएगा, पर सुबह उत्सव करना कैसे चाहिए ये सिखाया जाएगा। या हमारे कथा में उत्सव सीखने की पद्धति और शाम को उत्सव मनावे की पद्धति, ये दोनों क्रिया चलेंगी या कथा में। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। इन चारों की पूर्णता के बाद पंचम पुरुषार्थ जीवन में आवे, वाको नाम है प्रेम। इन चारों पुरुषार्थन की प्राप्ति कैसे हो? भक्ति भाव से। वो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति को कहा है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि धर्म क्या है वैष्णव का, ध्यान से सुनिए सब लोग। गले में कंठी माला, माथे पे उर्दपुंड और घर में श्री ठाकुर जी की सेवा यदि विराज रही है तो वाह वैष्णव को धर्म क्या है? अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, हर वैष्णव का धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्मि भूय। पहला, अगर आप उर्दपुंड लगाते हैं, कंठीमाला पहनते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सबसे पहला आपका धर्म क्या है? ठाकुर जी के दासों के दासों के दास बनो। सीधे ठाकुर जी के दास नहीं बनना है, सीधे दासत्व ठाकुर जी से नहीं लेना है। पहले उनके चरणन में प्रणाम करो जो पहले ही ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, जैसे सूरदास, जैसे मीराबाई, जैसे कृष्णदास, जैसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। ये सब कौन हैं? जिनको ठाकुर जी ने अंगीकार किया। तो जो पहले से ही अंगीकार किए जा चुके हैं उनकी चरण सन्निधि लेनो, ये वैष्णव को प्रथम धर्म है। और ये जितनी लंबी या की स्थिति बन सके उतना और अच्छा। दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी ने जाकू अंगीकार कियो, वाह ने जाकू अंगीकार कियो, और वह अंगीकार ने जाकू अंगीकार कियो, वाह के चरणन में मैं प्रणाम करूं। समझ में आ रही है बात कि सब ऊपर से जा रही है? समझ रहे हैं ना? दासानुदासो भवतास्मि भूय। वाह के अच्छा, एक बात, ठाकुर जी की सेवा सरल है, कठिन नहीं। पर ठाकुर जी के जनन की सेवा बहुत कठिन है। जनन की सेवा कठिन है, ठाकुर जी की सेवा कठिन नहीं है। ठाकुर जी तो बेचारे जैसे पधराए दो को वैसे बैठ जाएंगे, जो बनाए दो को पालेंगे, जैसे सुबाए दो को सो जाएंगे, जब उठाए दो को उठ जाएंगे, जैसे नवाए दो को नहा लेंगे। पर ठाकुर जी के जनन को तो आपको विचार करके सेवा देनी पड़ेगी। या हमारे आज्ञा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा सीधे मत लो, वहां से पहले वैष्णवन की सेवा करो। जो अंगीकार ठाकुर जी ने किए हैं उनकी सेवा करके पहले अपने आप को परिपक्व बनाओ। लोग कह रहे हैं महाराज जी ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए? आपको सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, वैष्णवन की सेवा करने लग जाओ, अपने आप सेवा आ जाएगी जीवन में। हमें ऐसा लगा हमारे गिरधर लाल जी मेरे तप से नहीं आए हैं, मेरे तो तप ही ना आज तक ना है, मेरे भजन से नहीं आए हैं। ये तो हमारी मैया की सेवा है। हमारी मैया ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे परिवार के सब जनन ने इतने संत वैष्णव महापुरुषन की सेवा करी, वहां से ठाकुर जी ने या परिवार को योग्य जानो कि हाँ यहाँ संतन की बहुत सेवा भैया, या को मतलब यहाँ मेरी सेवा भी भली बात होगी। सो मेरे गोद में आए गए, पधार गए, बोले तू कर मेरी सेवा। अगर वैष्णव सेवा घर में नहीं बनी है तो आपसे ठाकुर सेवा में अपराध बनेगा, लिख लीजिएगा। ठाकुर सेवा में अपराध ना बने वाह के लिए पहले वैष्णव सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, रसिकन की सेवा करो।
रसिकन की सेवा सोही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हमारे ब्रज के रसिक जन सब यही तो कहमें, संतन की सेवा करो। एक वो पंक्ति हमारे ब्रज में भाव में गायो जाए कि और वही भाव सो एक भाव बनायो भी हमारे गिरधर लाल जी ने। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं, कुंज बिहारी संग नैन लड़ाऊं। रसिकन की सेवा कहाँ है? जैसे कहीं अगर आप कार्य करना चाहो तो वहां से पहले आपने कितने कार्य किए हैं वो देखे जाएं। आप निपुण हो कि नहीं, आपकी निपुणता देख के ही आपको कार्य में रखो जाएगा। यदि पहले कहीं आपने कार्य नहीं किया और सीधे कहीं चले जाओगे तो आपको सेवा में लेवे में संकोच होएगा। आप हमारे पास आए, बोले महाराज जी लाल जी की सेवा में कोई सेवा दो, रसोई की सेवा दे तो हम हमारा पहला प्रश्न कहा होगा, पहले कहीं सेवा करी है? आप कहोगे नहीं करी तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भैया सीधे अपनो लाला ही दे दें आपको, जरो भुजो कछु भी पवाई दो वाकू, पहले कहीं और जाके सेवा करके आओ और वहां सेवा में निपुण हो तब लाल जी की सेवा प्राप्त होगी। ठाकुर जी की सेवा ये तो बहुत बाद को विषय है। आप पहले ही जाके नाथ द्वारा वृंदावन से ठाकुर जी की सेवा मत पधराए करो, पहले तो रसिकन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, वैष्णवन की इतनी सेवा करो कि वह सेवा से प्रसन्न है कि आपके हृदय के ठाकुर बार बार आपको दिखने लगे, बार बार आपके चित्त में आने लगे, बार बार आपसे कहने लगे तू मेरी सेवा कर, मुझको तो से सेवा करवानी है। ऐसी भावना आपके चित्त में आपके स्वप्न में प्रकट हो तब सेवा पधराओ। रसिकन की सेवा करी नहीं, वैष्णव संतन की सेवा करी नहीं, सीधे ठाकुर जी की सेवा करेंगे अपराध बनेगा। और अपराध फिर ठाकुर जी बोध कैसे कराएंगे? का दिन ठाकुर जी कोई और के माथे चले जाएंगे आपको छोड़ के, कोई और से सेवा कराएंगे। जब तक आप हो तब तक ठाकुर जी आपके ही रहे, वाके काजे। वैष्णवन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, उनकी सेवा से ठाकुर जी अखंड रहेंगे, फिर आपके पास कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैष्णव का धर्म क्या है? पहले दास बने। कौन को? वैष्णवन को, संत जनन को, रसिक जनन को पहले दास बने, उनको दासत्व स्वीकार करें। हमारे अष्टसखा कहते हैं गिरिधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन सोमति संतन सो गति, हरिजन संगे हरि उर आने। हरिजनन के संग ही हरि चित्त में आवेंगे, बिना हरिजनन के ठाकुर जी नहीं आवेंगे। हरिजन नहीं आए तो हरि नहीं आवेंगे, इसलिए हरिजन के संग आएंगे। तो धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय, मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते। मन स्मरण करे किनका? ठाकुर जी के रूप का, और मुख गुणगान करे, कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो। यह प्रथम धर्म होना चाहिए वैष्णव का। संत सेवा करे, वाणी से कीर्तन करे, कानों से श्रवण करे, नेत्रों से दर्शन करे, तन से रसिकों की सेवा करे। या धर्म में जब निपुण होगे तभी ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इनकी सेवा नहीं करी, सीधे ठाकुर सेवा में चले गए तो अपराध बनेगा। पहले सबकी सेवा करो। धर्म अर्थ बताते हुए क्या कह रहे हैं? वैष्णव का अर्थ क्या है? तब दूसरा श्लोक वृत्रासुर का। ये सब लिखने वाली बातें, ध्यान करने याद करने वाली बातें, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थ क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं वृत्रासुर की स्तुति का दूसरा श्लोक ये वैष्णव का अर्थ है। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है? कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम नर साधिपत्यम, न योग सिद्ध अपुन भवम वा, समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी संपत्ति क्या है? ये घर बनने, गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस होना, सुंदर पत्नी होना, सुंदर पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और बहुत धन संपत्ति का होना, ये वैष्णव की संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति क्या है? विरहय कांक्ष। 30 दिन में कितनी बार हरि विरह चित्त में होता है, उतनी गिनती करो, उतने संपत्तिवान।
हरि स्मरण में कितने अश्रुबिंदु चित्त में हमारे नेत्रों से प्रकट होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। भैया जितना खर्चा करो उतनी महंगी वस्तु आ जाए। 365 दिना में श्री जी के काजे कितने नेत्रन से आंसू निकले हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 बार 50 रुपया में आ जाएंगे ठाकुर जी। जरा अविरल अश्रुधार बहे, सहज ही कोई कह दे कृष्ण कृष्ण सुनते ही नेत्र सजल है जाएं, कोई कह दे मधुसूदन सुनते ही नेत्र सजल है जाएं, कोई बस नाम भर ले ले वृंदावन को और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, नेत्र सजल है जाए, विरह व्याप्त है लग जाए। समझो अब आप खर्चा कर रहे हो, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति के काज खर्चा काय को करना है? सबसे बहुमूल्य हमारे पास जो है अश्रुबिंद। वही श्रीमद वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अर्थ क्या है मानव जो दे सकता है? केवल अपने अश्रुबिंद, विरह में निकले हुए अश्रुबिंद। मीराबाई कहती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। किसी संत ने मीराबाई से कही, मीरा तू वृंदावन चली जाना। मीराबाई कहती हैं, जब तक वृंदावन स्वयं नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। वृंदावन स्वयं बुलावे मतलब हर स्थिति आपकी ऐसी बन जाए कि अब वृंदावन जावे तो कोई रोक ही नहीं सके, आपको जानो ही पड़ेगा। समझो वृंदावन बुला रहे हो। और तीन भाव हमने कथाओं में बताए हैं। पहला भाव, स्वप्न में यमुना जी को, सघन कुंज को, वृंदावन को, कोई को भी अगर दर्शन है जाए तो प्रथम संकेत है कि वृंदावन बुला रहे है। दूसरा संकेत, आपके नगर में कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ वृंदावन बुला रहे है। और तीसरा संकेत, इन दो संकेतन के बाद ब्रज से कोई प्रसाद लेके आ जाए। ये तीन संकेत जादना पूरे हो जाएं, वादना हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 1 करोड़ को मुनाफो यदि कोई काम में हो तो भाई छोड़ के भाग जाइए, वृंदावन बुला रहे हो आपको। मीराबाई कह रही हैं, जब तक वृंदावन नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। संत बोले तो फिर ऐसे विरह में रहेगी? बोले कहा करूं, बहुत विरह होता है चित्त में, बहुत याद आती है श्याम सुंदर, क्या करें? तो फिर संत ने एक युक्ति बताई, मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने संत आते मेवाड़, मेवाड़ क्यों आते थे पता है लोग? केवल मीराबाई को देखने। मीराबाई ने ही ठाकुर जी से कही, बोले भगवान ये मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे काज काय को होती जा रही है, मुझको यहाँ से बड़ो श्रम हेरो है, ऐसा कछु करो कि मेरो श्रम निवृत्त हो। तब ठाकुर जी पधारे तो मेवाड़ की प्रसिद्धि श्रीनाथ जी बन गए। नहीं तो मेवाड़ लोग मीराबाई को देखते, वैष्णवन की तो यहाँ आगमन की केवल एक ही स्थिति, मीराबाई को देखते सब। तो मीराबाई से कोई संत ने कही, बोले मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने यहाँ रसिक हमें निश्चित ही ब्रज से कोई ना कोई आता होगा, तो पत्र लिख करके वाके हाथों वृंदावन भिजवा देकर। तब मीराबाई ये पद गाती, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिखी जाती? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और जैसे तैसे अगर अपना हाथ पकड़ के मैं कछु लिख भी दूं तो भी जितना लिखो सब मिट जाए। बोले क्यों? नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे साधु, आप आज्ञा तो कर गए हैं कि तू पत्र लिखा कर, पर कैसे? कलम धरत मेरो कर कांपत है। ये मीराबाई खर्चा कर रही है ठाकुर जी को पाने के लिए। ये विरह ही खर्चा है, जितना विरह में खर्चा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होंगे। इसलिए जिनके चित्त में भी विरह कभी कभी प्रकट हो जाता है, उन सबसे मेरी प्रार्थना है, एकांत में चले जाया करो। उसी समय विरह प्रकट होते ही एकांत में जाया करो, सबके सामने में। बहुमूल्य वस्तु, हीरा लो, बहुमूल्य वस्तु कुछ भी लो, सबको दिखा के ढिंडोरा पीट के अखबार में निकलवा के लेते हो क्या? कल ज्वेलर्स पे जाके मैं हीरा लेने वाला हूं, नहीं, एकांत में चुपचाप जाके ले लिया जाता है। इसलिए जब भी कृष्ण विरह में नेत्र सजल होते हो, एकांत में चले जाओ, सबके सामने तो यूं दिखाओ तुम पर उन्होंने आवे ही नहीं है। एकांत में जाओ और उस समय ये व्यय करो जैसे मीराबाई कर रही है। ये विरह
यही व्यय है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। मनोरविंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम, ये श्लोक 2-3 बार है, तो कहीं पर इस प्रकार का भाव है, पर एक जगह यहां वृत्रासुर की स्तुति में यही भाव है, विरहय कांक्षे समंजसत्वा विरहय कांक्षे, हमें विरह हो। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने। हमारे कीर्तिदान गढ़वी आएंगे एक दिन कथा में, उस दिन जरूर सुनना, वो सुनाएंगे आपको मीराबाई का ये पद। मीराबाई क्या कहती पता है, कन्हैया मेरा प्रेम क्या जानेगा, वो तो छोटा सा लाला है, उसको क्या पता मैं उससे कितना प्रेम करती हूं, वो कैसे समझेगा। किसी ने कहा तुम इतना रोती हो, तुम इतनी व्याकुल होती हो मीरा, और ठाकुर जी देखो फिर भी तुम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तब मीराबाई कहते हैं, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, वो तो छोटा सा लाला है, उसको क्या पता चले कि मैं मेरा प्रेम का, बालक को थोड़ी पता होता है। कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, आपके द्वारा व्यय किया गया प्रेम लक्षणा भक्ति में जो विरह है, उसी से ठाकुर जी आते हैं। क्षमा करें, किसी के चित्त में यदि विरह नहीं है तो आप यही समझ लीजिए कि इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति असंभव है। और यदि किसी के चित्त में विरह है, वो बहुत धनवान है, उनसे प्रार्थना हमारी अपने विरह को जितना हो सके उतना गोपनीय कर लो, सबसे छुपा लो, क्योंकि ये विरह जितना प्रकट होगा उतनी नजर लगती चली जाएगी इस विरह को। ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने धर्म बताया, दासानुदासो भवतास्म भूयः, और अर्थ बताया विरह को। ये विरह जितना दिया जाए ठाकुर जी को, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं। परमानंद दास जी का एक पद है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार श्री परमानंद दास जी साथ में कहीं प्रस्थान कर गए थे, तो रात्रि का समय हुआ, तो महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी से कहा कोई पद सुनाओ, और श्री परमानंद दास जी ने विरह का पद सुनाया, और उस विरह के पद को सुनकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए उस पद को श्रवण करके। तब से श्री परमानंद दास जी ने यह नियम बना लिया, आज के बाद कभी विरह पद नहीं गाऊंगा। हरि तेरी लीला की सुधिया वे, हरि तेरी लीला की सुधिया, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधिया। एक बार जेहि मिलत मया करी, एक बार जेहि मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावे, सो कैसे बिसरावे। एक बार ठाकुर जी जाकू मिल गए, वो भूल नहीं पावेगो। ये इस बात को प्रमाण है कि यदि नाथ द्वारा आके श्री जी के दर्शन करके भी अगर आप वह छवि भूल गए, मुंह से पूछ लो आज श्रृंगार कैसा। ठाकुर जी ने आज श्याम वर्ण को श्रृंगार किया है, पीत वर्ण की ठाकुर जी की आज पूरी जो थाड़ो वस्त्र पीत वर्ण को है, और श्याम वर्ण के वस्त्र पे स्वर्ण आकृति जैसी छपी हुई है। अब उनको यहाँ की भाषा में जो बोले, जो प्रणाली की भाषा, वो तो नहीं पता मुझे। और वहाँ के ऊपर ठाकुर जी ने पीरी पाग पहनी है, पीरी पाग के ऊपर सोने जड़ाऊ सुंदर श्रृंगार धारण कियो है। ऐसा आज को श्रृंगार। अगर आप दर्शन करने के पश्चात भी विस्मृत हो जाते हैं ठाकुर जी के रूप से, तो या को मतलब है आप गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद यदि उनकी छवि नहीं भूल पा रहे हो, तो ये समझो ठाकुर जी ने देखो है आपको, तभी उनकी छवि चित्त में विराजमान है गई है। बिहारी जी को दर्शन करके बाहर आए, भूल गए कैसी पोशाक, आप देखने गए थे ठाकुर जी को।
पर यदि वह विस्मृत ना हो और 5 दिन बाद भी कोई पूछे तो बता दो कैसी छवि थी ठाकुर जी की, समझियो ठाकुर जी देख रहे हैं आपके बारे, आपकी ओर ठाकुर जी ने दृष्टिपात की ओर, तभी उनकी विस्मृति नहीं होती है। आहा, मुख मुस्कान पंख बिलोकन, मुख मुस्कान पंख बिलोकन, मुख मुस्कान पंख अवलोकन, मुख मुस्कान पंख अवलोकन, चाल मनोहर भावे, चाल मनोहर भावे। परमानंद दास जी गा रहे हैं और सामने बैठे हुए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। कहीं यात्रा पर थे, ब्रज की इतनी याद आने लगी महाप्रभु जी को, श्री जी बाबा का इतना स्मरण हुआ, इतना स्मरण हुआ। सुनते सुनते आह भर रहे हैं, नेत्रों से नीर गिर रहे हैं। कबहु निबड़ी तिमिर आलिंगन, कबहु निबड़ी तिमिर आलिंगन, कबहु कपीक सुर गावे, कबहु कपीक सुर गावे। भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी एक बार श्री जी की सेवा करके कहीं प्रस्थान कर रहे, और जैसे ही गोसाई जी जान लगे, वादनाथ ठाकुर जी को मुख मुरझाए गए, ये काहे को जा रहे हैं। लेकिन कोई सेवा के कारण कहीं जानो हो तो जैसे ही आप जाकर के रथ पे बैठे और निकलने लगे तो वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में, कहीं कथा ऐसी है, ठाकुर जी अपनी सेज से उतर करके खिड़की पे आए गए, और जैसे छोटे छोटे बालक कोई घर से जावे वाकू खिड़की से पूछें कि अब कब आओगे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं गोसाई जी कब आओगे, मेरा मन ना लग रहा, जल्दी आ जाइयो, अपनो काम निपटाए के जल्दी आ जाइयो, तुम मेरे सामने रहो, तुमको देख के मुझे आनंद आवे। गोसाई जी इतने भाव में भर गए, इतने प्रेम में भर गए, बोले ठाकुर जी खिड़की से मुझे पुकार रहे हैं, बोले जल्दी आ जाइयो। गए ही नहीं, कोई काम इतने बड़े हैं का, सब संभाल लेंगे। लौट के आ गए श्री जी बाबा के पास। ऐसा प्रेम करने वाला हो, ठाकुर जी सब करने को तैयार है। कब हुक निविड़ तिमिर आलिंगन, कब हुक पीक सुर गावे, और कबहु संभ्रम क्वास क्वास कही संग ही उठ धावे, कबहु क नैन मूद अंतरगति मणिमाला पहरावे। ये सब भाव जब परमानंद दास जी गाने लगे, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी होती चली गई ठाकुर जी के विरह में। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान कर, ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे। परमानंद दास जी ऐसे भाव गाने लगे, और परमानंद जी तो नेत्र बंद करके जो देख रहे थे कि महाप्रभु जी के संग कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी, यशोदा मैया नंद बाबा के संग कैसी लीला करते हैं, उन सब भावों का स्मरण करके गा रहे थे। पर जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, महाप्रभु जी अचेत अवस्था में विरह आतुर व्याकुल पड़े। 3 दिन तक मूर्छा गई नहीं महाप्रभु जी की। और उस दिन परमानंद दास जी ने गांठ बांधी, बोले अब महाप्रभु जी के सामने कभी विरह के पद नहीं गाऊंगा, क्योंकि विरह के पद उसको सुनाने हैं जिसके चित्त में विरह की छींट नहीं पड़ी है। पर जिनके चित्त में विरह का समुद्र है, वहां विरह गाकर के तो ये तो सुनामी की स्थिति कर देंगे। इसलिए महाप्रभु जी के सन्मुख विरह नहीं। और फिर उन्होंने तुरंत, महाप्रभु जी का जब विरह टूटा नहीं, तो तुरंत ठाकुर जी के सुंदर यश का, विमल यश वृंदावन के चंद को, कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोविंद को, कहत जसोदा औरन आगे वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग ठाकुर परमानंद को। जैसे ही प्रसन्नता का पद गाया, तब महाप्रभु जी चेतन हुए, तब उनकी अवस्था ठीक हुई। वही महाप्रभु जी कह रहे हैं, विरही एकांक्षे, जब तक विरह का व्यय नहीं करोगे अपने चित्त से, तब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। विरह का व्यय, इस प्रकार महाप्रभु जी की वाणी है, हम सब सुन ही रहे हैं। कहां विरह के प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर गए, पर ये आवश्यक है। इसलिए कई ऐसे बालक हैं, हमारे 30 बालक आए हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं। कल मैं सबसे मिला, सबके नेत्र सजल, रात्रि में सब रो रहे थे। ऐसे विरह प्रकट होते हैं। यह विरह उन्हीं के चित्त में प्रकट होता है जिनके चित्त में, जिनको ठाकुर जी चुन चुके हैं कि इनको मुझे मिलना है। विरह भी उन्हीं को ही होता है। महाप्रभु जी कहते हैं, अगर विरह चित्त में नहीं है तो गुरु सेवा करो, कथा श्रवण करो, खूब सत्संग करो। सत्संग की भी एक स्थिति है, कहां तक करना है, जब तक विरह ना आ जाए तब तक करो। ठाकुर जी की याद आवे, ऐसे विरह के भाव में जाओ।
इस प्रकार और भी भाव हैं। महाप्रभु जी के 2 भाव सुने। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर चर्चा हम कल करेंगे। आओ आज के उत्सव की ओर प्रस्थान करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो कल ठाकुर जी की राजभोग आरती यहीं होगी और आज शाम को उत्सव आरती भी ठाकुर जी की यहीं होगी। और शाम को 7 निधि यहाँ विराजमान होंगे, इसलिए 7 निधियों का आह्वान कर लो। बोलो गोविंद देव लाल की। प्रथम ठाकुर बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बेहद निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, बोल मदन मोहन लाल की। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सभी और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित पूजा उठा के, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो गोपीनाथ लाल की। अब चौथे और सबसे प्यारे लाला हमारे हे गोपाल भट्ट, जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट, जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम,
देखो सप्त आचार्य यहाँ, भैया ये हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर ही लैंड मत कर दियो, ये तो दो डोल रहे हैं। 7वां आचार्य आ चुके हैं और ये 7 आ गए तो इनके लाला भी आमेंगे, 7 के संग 8 मैं भी आ गया हूँ तो मेरे लाला आमेंगे। तो अभी सुबह के सत्र में केवल अर्चक आए हैं मंच पे और शाम को अर्चकन के सेवा के ठाकुर जी भी आमेंगे, लाला पधारेंगे। गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, जुगल किशोर सब आमेंगे। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को वृंदावन में सब तीन न्यारो, वृंदावन में सब तीन न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सब तीन न्यारो, वृंदावन में सब तीन न्यारो। श्री राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। श्री रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। ओ श्री राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। देखो उत्सव का मतलब, उत्सव का मतलब उत्साह की अतीत को पार करना होता है। ये कोई उत्सव है बस इतना ही कर रहे हो आप तो। अरे नहीं उछल करके प्रेम से देखो, ये सब हमारे कुंडली कवरदा हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। नेक नेक पीछे हो जाओ, वारकरी बालकों को यहाँ सामने स्थान दे दो। ये देखो उत्साह किसको कहते हैं, इनको देखना। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी। राधे राधे। संगीत ने धीमो करो भैया, इनकी आवाज तो आनी चाहिए। श्री जी तक आवाज जावे, श्रीनाथ जी तक आवाज जावे। हे वृषभानु दुलारी, गिरधर की प्यारी, हमारी प्यारी, कीरत सुत प्यारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा वल्लभ लाल की। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर कुलाड़ हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरिदास युगल यशोदा, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की
धारे कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यश गान वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन भुवन चतुर्थ। देखो हमारे ब्रज के दो ठाकुर, एक तो खवैया ठाकुर और दूसरा सुवैया ठाकुर। कौन कौन से ठाकुर? एक खवैया और एक सुवैया। हमारे ब्रज के खवैया ठाकुर तो है श्रीनाथ जी, इतनो पामे महाराज, इतनो पामे की पूछो ही मत। और एक हमारे ब्रज के सुवैया ठाकुर, सोवे वाले। ये कौन है? बिहारी जी। सो के ही उठे 8:30 बजे सवेरे। क्यों? नेक्स्ट से लाला सो रहे हैं अभी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की भुजा उठा के कहो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके। ओ बिल्कुल ही हटाई लियो, नेक तो लगाओ भैया, ऐसा मत करो, नेक लगाए लो। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तदिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन सो प्यारो, सबको प्राण सो प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे वारो। श्रीनाथ द्वारा बुलावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे श्री राधे राधे, कृष्ण भानु दुलारी बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की।
पूछरी के लौटा की क्या क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, आप सब लोग अब ध्यान रखें, शाम 6 बजे से श्री लाल जी का उत्सव यहाँ प्रारंभ होगा। आज चित्र विचित्र महाराज जी आ रहे हैं, उनकी संगीत संध्या होगी। हम लोग 6 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं सब।